हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मीना किसी बैंक में जाती है, वो कहती है खजांची से 2000 रुपये निकालने के लिए विड्रॉल भरती है और खजांची से डिमांड करती है कि आप हमको जो भी पेमेंट करिएगा वो 100 का नोट और 50 का नोट होना चाहिए। खजांची ने क्या किया, कहा कि ठीक है। उसने उसको टोटल 25 नोट थमा दिए और कहा कि ये लो आपका 2000 रुपये। अब आपको ये बताना है, हमको ये याद करना है कि खजांची ने अगर यदि उसको 2000 रुपये दिए तो 100 के कितने नोट दिए और 50 के नोट कितने दिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं, माना 100 के नोटों की संख्या हमने मान लिया यक्स है और 50 के नोटों की संख्या हम मान लेते हैं कि y है। बैंक वाले ने कितना, यानी खजांची ने कितने पैसे दिए हैं, कितने नोट दिए हैं, 25 नोट दिए हैं। कुल मिलाकर के x नोट 100 के और y नोट 50 के, मतलब हमारा x प्लस y बराबर 25। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी शर्त से दूसरा शर्त क्या उसमें दिया है कि जो टोटल धन है वो कितना है, 2000 रुपया है। तो देखिए उसने 100 के नोट, कितने नोट प्राप्त किए हैं, यक्स नोट। तो देखिए 100 रुपए के यक्स नोटों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 100 यक्स हो जाएगा। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये 100 यक्स कहाँ से आ गया। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर यदि 100 रुपए के 3 नोट हैं तो आपके पास कितने मूल्य, कितना रुपया है, आप कहोगे 300 रुपया। अगर यदि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए के 8 नोट हैं तो आप कहोगे कि हमारे पास 800 रुपया है। तो अगर यदि मीना को उसने 100 रुपए के यक्स नोट दिए तो हमको 100 में यक्स से गुणा करना पड़ेगा ना। यानी 100 रुपए के 100 के नोट कितने रुपए दिए, तो यानी हमको 100 में यक्स से गुणा करना पड़ेगा। 50 रुपए के वाई नोटों का मूल्य, ये कितना हो जाएगा, 50 वाई, यानी ये 100 यक्स रुपया हो जाएगा और ये 50 वाई रुपया हो जाएगा। कुल धन कितना है, कुल धन दे के रखा है कितना है, 2000 रुपया। खजांची ने उसको 2000 रुपये दिए, जिसमें से कुल धन में उसने कितना दिया, 100 के नोट तो 100 यक्स रुपया दिया, यानी 100 यक्स रुपया प्लस 50 के नोटों का कितना रुपया दिया, 50 वाई रुपया दिया। तो इस प्रकार टोटल कितना हो गया उसका, 2000 रुपया हो गया। ये मिल गया हमको समीकरण नंबर दूसरा। इस समीकरण को हम क्या करते हैं और छोटा कर लेते हैं। देखिए एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर काट दिए, एक शून्य यहाँ पर काट दिए, यहाँ पर एक शून्य काट दिए और काट दीजिए। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 5 से काटते हैं इसको, 5 चौके 20, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 40। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। इसको बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारा समीकरण 1 कितना है, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। समीकरण क्या है, ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1 है हमारा। समीकरण 2 हमारा कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 40। समीकरण ये दूसरा है। इस समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए हम यहाँ पर अपना लेते हैं की बार विलोपन विधि। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने पर मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे
तो y हमारा विलुप्त हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में दोनों विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, तो 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा हमारा x, लेकिन माइनस में बचेगा। यहाँ पर 25 में से 40 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, -15, माइनस से माइनस काट देंगे, x का मान आ गया हमारा 15। मतलब x हम क्या माने थे, माना 100 के नोटों की संख्या कितनी है, x, यानी 100 के नोट कितने हैं, 15 नोट हैं। अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है। x का मान आया 15 प्लस वाई बराबर 25। इस 15 को जब उस साइड में ले जाएंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 25 माइनस 15, y 25 में से 15 निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी y के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है। 50 के नोटों, y किसका माने हैं 50, यानी 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है, और 100 के नोटों की संख्या 15 है, यानी हमारा आंसर क्या आया, आंसर 100 के नोटों की संख्या बराबर है 15, यानी जब 15 नोट है 100 के तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। और 50 के नोटों की संख्या कितना हमको मिला, 10 मिला। 50 के नोटों की संख्या 10 है तो 50 के 10 नोट रही तो कितना हो जाए, 500 हो जाएगा, और टोटल रुपया कितना हुआ, 2000 हुआ। ओके, अगर यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।